हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्लास 10th में पढ़े हुए थे। तो उसका क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं। क्या होता था कि दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे P और Q, 2 पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे। तो P और Q का कुछ कोऑर्डिनेट होता था। तो इसका P का क्या हो गया, x1 मान लेते हैं, x1 y1 होता था, और इसका x2 y2 होता था कोऑर्डिनेट। तो इसका हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते थे, d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालते थे। ये 2D में निकालते थे, लेकिन जस्ट 3 डायमेंशनल में एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है, जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। तो जेड कोऑर्डिनेट हम बढ़ा देंगे इसमें। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या बढ़ जाएगा, तो ये हो गया Z1 हो गया, यहाँ पे Z2 हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फिर एक जुट जाएगा प्लस, और कुछ नहीं होता है, बस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, बस यही हो जाता है। तो यही डिस्टेंस फार्मूला हो गया 3D में। तो ये पॉइंट जो है P और Q 3D में है, मीन्स 2 डायमेंशनल नहीं है, 3D में है। तो अगर ये पॉइंट जो है, अब कहा जाएगा कि पॉइंट P जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है, या पॉइंट Q जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है। जिसको बोलेगा कि ओरिजिन में लाई कर रहा है, उसको हम 0 पुट कर देंगे। जैसे बोल रहा है, अगर बोलेगा इफ़ P लाइज ऑन ओरिजिन, ये जो P जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन में तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है। इसलिए ये x1 y1 z1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बन जाएगा, रूट अंडर x1 y1 z1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अगर इसी तरह बोलेगा पॉइंट Q जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो x2 y2 z2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन ले लिए हैं, बोल रहा है कि P और Q जो है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। P क्या है, 1 2 5, Q क्या है, -2 3 6। मीन्स इसमें क्या हो गया कि पहले तो x1, ये P का क्या होता है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x1 इक्वल टू कितना है, 1, y1 इक्वल टू कितना है, 2, और z1 इक्वल टू कितना है, 5। ये हम लिख लिए। अब इसमें भी हम लिख लेंगे, x2 इक्वल टू कितना हो गया, -2, y2 इक्वल टू क्या हो गया, 3, z2 इक्वल टू 6 हो गया, ये लिख लिए। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। d इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है, -2, फिर माइनस x1 क्या है, 1, प्लस y2 क्या है, 3, माइनस y2 माइनस y1 क्या है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 क्या है, z2 6, माइनस z1 क्या है, 5। यहाँ पे z1 इक्वल टू 5 है, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 1 प्लस 1, तो 9 2 11, रूट 11 यूनिट आंसर, यही आंसर हो गया। अब ये तो सिंपल था, अब बोलेगा कि ये तो सिंपल ही था। ये सिंपल था मानते हैं, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ क्वेश्चन आएगा। जैसे बोल देगा कि ABC का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है समथिंग, और बोलेगा कि प्रूव करें कि ये जो पॉइंट्स है ये आपस में मिलाने पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। फिर बोलेगा कि ये तीनों लाइन आपस में कोलिनियर है। फिर बोलेगा कि इसी तरह का वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होता है। तो उसमें हम आगे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे बोल देगा कि 3 पॉइंट दे दिया है ABC,
बोलेगा कि ये कोलिनियर है, ए बी सी जैसे कोलिनियर है, ए बी सी पॉइंट्स ए बी सी और तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया रहे और बोले कि कोलिनियर है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव क्या, कोलिनियर मीन्स क्या होता है कि एक ही सीध में हो, मीन्स एक लाइन होता है। कोलिनियर मीन्स एक लाइन होता है, कोई किसी भी चीज़ के, कोलिनियर मीन्स एकदम सीधा होता है, जो भी पॉइंट्स दिया हो इसका मतलब एक लाइन होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लीनियर। मीन्स लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो कि सीधा होना चाहिए। पॉइंट्स सीधा कब हो सकता है? जब तीनों पॉइंट्स क्या, उसमें हम कैसे बताएंगे? जैसे एक कोई पॉइंट्स मान लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, बोलेगा कि कोलिनियर है, मीन्स ये तीनों एक सीध में है। तो एक सीध में है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे न्यूमेरिकली? इसको हम यही ना बोलेंगे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये कोलिनियर है। उसी तरह बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम ए बी सी मान चलते हैं, यहाँ पे ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो आपस में तीनों को मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये वापस में इक्वल आ जा रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लिए हैं, क्या लिए हैं? शो द पॉइंट्स, ये 3 गो पॉइंट दिया है, इसको बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम अभी तुरंत बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लिया है, तो ये 90 डिग्री हो गई, ठीक। इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी माने, या ए बी ए सी, कोई भी पॉइंट लेंगे उसको लगातार लेंगे, मीन्स ए बी सी ऐसे लेते हैं, ए बी सी ऐसे ले लिए। अब ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो गया? 1 2 माइनस 2 2 3 माइनस 4 3 4 माइनस 3, ये दिया हुआ है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है कि मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब किसका यूज हम कर रहे हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ए बी लेंथ निकालना है पहले, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, मीन्स हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तभी तो लेंथ निकलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर, अब ए बी के जगह हम लेते हैं तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मीन्स ए बी मीन्स ये x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? √6। फिर बी सी हम फाइंड करते हैं, तो बी सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बी सी दूसरा पॉइंट जो होता है उसमें x2 y2 z2 होता है, और पहला पॉइंट जो होता है उसके रिस्पेक्ट में x1 y1 z1। तो इसमें क्या लिखेंगे? x2 क्या है? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 -3 माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा, ठीक। 1 1 2 हो गया, इसमें 3 √3 हो गया। फिर ए सी फाइंड करते हैं, ए सी मीन्स लास्ट पॉइंट ये है ए के रिस्पेक्ट में, तो x2 y2 z2, तो क्या होगा? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस क्या हो गया? +2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो √9 आएगा सॉल्व करके। अब हम इसमें लेंथ तो निकाल दिए हम सबका, अब हम इसमें पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। LHS लेते हैं, क्या है? AB² प्लस BC²।
तो ए बी का वैल्यू क्या है √6 इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 6 + 3 = 9। ये LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS क्या है AC का होल स्क्वायर। अब AC का वैल्यू क्या है AC का वैल्यू √9 उसका होल स्क्वायर, तो 9 आ गया। LHS = RHS मीन्स प्रूव्ड हो गया। मीन्स हाँ ये हम शो कर दिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह बोलेगा कि पॉइंट कोलिनियर है मीन्स एक ही लाइन में है, तो AB + BC = AC होगा। उसी तरह बोल देगा कि ये स्क्वायर है, 4 पॉइंट्स दे देगा, चारों का कोऑर्डिनेट्स दे देगा। बोलेगा कि प्रूव्ड करने के लिए सो डैट दीज 4 पॉइंट्स आर बोल देगा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसका हम प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। उसमें AB = BC = ये सब होता है। उसमें प्रॉपर्टीज सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे 3D में, और कुछ नहीं है। ये सिंपल था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे सेक्शन फार्मूला देखेंगे कि जो लाइन है उसमें कोई पॉइंट्स जो है उसको इंटरनली किस रेशियो में काटता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, या एक्सटर्नली काटता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं।